बहुत बार हम चार्ट का एनालिसिस करके किसी ट्रेड में कहां एंट्री करनी है इसे तो ढूंढ लेते हैं, मगर एंट्री करने के बाद उस ट्रेड से कब बाहर निकलना है इसको लेकर कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि हमारा चार्ट एनालिसिस सिर्फ ट्रेड में एंट्री कब करनी है इस पर ही फोकस्ड होता है, जिस वजह से ट्रेड में प्रॉफिट होने के बावजूद हम कई बार उस प्रॉफिट को पकड़ नहीं पाते और बाद में लॉस में उस ट्रेड को क्लोज करते हैं, जिससे हम अपनी ही चार्ट एनालिसिस को दोष देकर फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। यहां आपके ट्रेड में एंट्री करने की स्ट्रेटेजी में तो कोई गड़बड़ नहीं होती, लेकिन आप एक महत्वपूर्ण बात को भूल जाते हैं कि आपको किसी ट्रेड में एंट्री करने के बाद उस ट्रेड से सही जगह एग्जिट भी करना होगा, तभी आप प्रॉफिट बना सकेंगे। इसलिए आज के वीडियो में किसी ट्रेड से आपको कब और कौन सी परिस्थितियों में एग्जिट करना चाहिए इसे डिटेल में समझेंगे। किसी भी ट्रेड से एग्जिट करने के कुछ महत्वपूर्ण क्राइटेरियाज होते हैं जिन्हें हमें समझना होगा, इसलिए आज हम मुख्य रूप से इन 4 क्राइटेरियाज पर फोकस करेंगे। नंबर 1, फॉलो प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट टेक्निक्स। इस चार्ट में प्राइस नीचे सपोर्ट एरिया के पास डबल बॉटम पैटर्न बनाकर अपने पिछले हाई का ब्रेकआउट करती है। अब क्योंकि यहां मार्केट ने प्राइस एक्शन के हिसाब से एक हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप चार्ट पर बनाया है, इसीलिए यह ट्रेड एंट्री करने के लिए सही जगह है। इसे देखकर बहुत से रिटेल ट्रेडर यहां सपोर्ट एरिया के नीचे स्टॉप लॉस लगाकर लॉन्ग ट्रेड में एंट्री करते हैं। अगर आप रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो को जानते हैं, तो अगर आप यहां अपने स्टॉप लॉस के जितने ही बड़ा प्रॉफिट टारगेट रखते हैं तो इसे 1 से 1 का रेशियो कहते हैं। इस प्रकार के रिस्क मैनेजमेंट में प्रॉफिटेबल बनने के लिए आपको अपने 100 ट्रेड्स में से कम 51 ट्रेड्स में प्रॉफिट निकालना होगा। अगर आप ऐसा करते भी हैं तो फिर भी लॉस में ही रहेंगे, क्योंकि हमने इसमें अभी ब्रोकरेज चार्जेस को जोड़ा नहीं है। अगर आप फ्यूचर एंड ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं तो आपके प्रॉफिट में से बहुत बड़ा हिस्सा सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स ही ले जाता है, और आज की मार्केट कंडीशन को देखते हुए 100 में से 51 ट्रेड्स में प्रॉफिट बनाना बहुत ही मुश्किल है। इसलिए अगर आप इस प्रकार के रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करते हैं तो मेरा आपसे अनुरोध है कि आप आज से ही ट्रेडिंग करना बंद कर दें, क्योंकि यहां आपने जितनी मेहनत करके 50 ट्रेड्स में प्रॉफिट बनाया है वह सब एक ही गलत ट्रेड में पूरा चला जाएगा। लेकिन वही अगर आप 1 से 2 के रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो को फॉलो करते हैं तो आपको 100 में से सिर्फ 34 ट्रेड्स में प्रॉफिट बनाना पड़ेगा, जो कि पहले के मुकाबले थोड़ा आसान है। इस प्रकार में अगर मार्केट आपका प्रॉफिट टारगेट हिट करने के बाद आपकी ट्रेड के डायरेक्शन में आगे बढ़ता है तो आप यहां पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग करके उस ट्रेंड को राइड भी कर सकते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं कि आपके एंट्री करने के बाद मार्केट हर बार आपका प्रॉफिट टारगेट ही हिट करेगा। बहुत बार प्राइस आपके प्रॉफिट टारगेट के पास जाकर स्लो मूवमेंट करती है, तो इस परिस्थिति में आप अपने स्टॉप लॉस को नीचे से ऊपर उठाकर अपने एंट्री पॉइंट के पास भी ला सकते हैं, जिससे अगर मार्केट यहां से रिवर्स होता है तो आपको नुकसान नहीं होगा। या फिर प्राइस एक्शन को देखकर आप प्रॉफिट टारगेट को घटाकर थोड़ा नीचे भी ला सकते हैं। आपको मार्केट की कंडीशन और चार्ट पर प्राइस एक्शन को देखते हुए अपने प्रॉफिट टारगेट को कम ज्यादा करना पड़ता है, लेकिन आजकल बहुत से ट्रेडर जैसे ही उन्हें स्क्रीन पर थोड़ा सा प्रॉफिट दिखने लगता है तो वह इंपेशेंट होकर कहीं यहां से मार्केट नीचे न गिर जाए, इस डर से प्रॉफिट टारगेट हिट हुए बगैर पहले ही अपना प्रॉफिट बुक कर लेते हैं, जो कि एकदम गलत प्रैक्टिस है। इस तरीके से आप छोटे छोटे प्रॉफिट अगर निकालते रहे तो आपको इसकी आदत पड़ जाएगी और आपका माइंडसेट लाइव मार्केट में उसी तरह बिहेव करने लगेगा। आप ऐसा करके 2-3 बार तो प्रॉफिट बना लेंगे, लेकिन एक ऐसा ट्रेड आएगा जो आपके पिछले 3 ट्रेड्स के प्रॉफिट को एक ही बार में खा जाएगा, क्योंकि आप प्रॉफिट में तो जल्दी निकल जाते हैं, लेकिन जब आपकी पोजीशन लॉस में जा रही होती है तो उसे बिना किसी प्रॉपर स्टॉप लॉस के होल्ड करके बैठते हैं और बाद में बड़ा लॉस लेकर उस पोजीशन को फ्रस्ट्रेट होकर काटते हैं। इसलिए जब भी आप किसी ट्रेड में एंट्री करते हैं तो सबसे पहले अपना स्टॉप लॉस पॉइंट जरूर चार्ट पर मार्क करके रखें और उसे स्ट्रिक्टली फॉलो जरूर करें।
अगर आपको सिस्टम में स्टॉप लॉस लगाना मंजूर नहीं है तो स्टॉप लॉस को कम से कम चार्ट पर एक लाइन बनाकर मार्क जरूर करें, ताकि अगर मार्केट उस लेवल तक आए तो आप बिना किसी हिचकिचाहट के अपने पोजीशन से एग्जिट कर सकें, जिससे आप उस ट्रेड में बड़ा लॉस लेने से बच जाएंगे। इसलिए हमेशा प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट टेक्निक्स को फॉलो करना बहुत जरूरी है। नंबर 2, लूजिंग मोमेंटम इन ऑप्शंस प्रीमियम। यहां लेफ्ट साइड में बैंक निफ्टी का 5 दिसंबर का 5 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट है, जहां मार्केट 53,300 के लेवल से नीचे गिरने के बाद 19,900 के लेवल से सपोर्ट लेकर तेजी से ऊपर निकल जाता है। वहीं राइट साइड में 53,000 की एटीएम कॉल ऑप्शन के प्रीमियम का चार्ट है। अब अस्यूम करते हैं कि आपने इस सपोर्ट एरिया के पास मार्केट को ऊपर जाता हुआ देखकर लॉन्ग ट्रेड में एंट्री की। मार्केट एक के बाद एक बड़ी बुलिश कैंडल्स बनाकर लगातार बिना किसी रिट्रेसमेंट के आगे बढ़ रहा है, जिससे आपके ऑप्शन का प्रीमियम भी उसी हिसाब से तेजी से बढ़ रहा है। लेकिन एक समय के बाद आपके साथ जो नीचे बायर्स लॉन्ग पोजीशन में एंट्री करके बैठे थे, उन्हें अच्छा प्रॉफिट होने के कारण उनमें से कुछ बायर्स प्रॉफिट बुकिंग करने लगते हैं। इसके कारण मार्केट में बाइंग प्रेशर में कमी आती है और प्राइस कुछ देर तक एक ही रेंज में ट्रेड करने लगती है। यहां मार्केट ने ऑलरेडी 1:22 के ऊपर का प्रॉफिट दे दिया है, लेकिन आपको अभी भी लगता है कि मार्केट यहां से और भी ऊपर जा सकता है, इसलिए आप अपनी पोजीशन को होल्ड करके रखते हैं। कुछ समय तक इस रेंज में ट्रेड करने के बाद लगभग 2 बजे प्राइस एक बड़ी बुलिश कैंडल के साथ इस रेंज का ब्रेकआउट करती है। अब अगर आप इस ब्रेकआउट के समय ऑप्शन के प्रीमियम की मूवमेंट को देखें तो पाएंगे कि इंडेक्स चार्ट पर तो इस कैंडल ने अच्छा ब्रेकआउट किया है, लेकिन ऑप्शन चार्ट पर 2:01 पर कोई ब्रेकआउट नहीं हुआ। इसका मतलब है कि मार्केट में बायर्स का इंटरेस्ट कम हो रहा है, जिस वजह से मार्केट ने अपना मोमेंटम पूरी तरह खो दिया है। इसलिए ऑप्शन के प्रीमियम पहले के मुकाबले कम बढ़ रहे हैं। इसी स्थिति को मोमेंटम लॉस कहा जाता है। इस ब्रेकआउट के बाद प्राइस कुछ देर ऊपर जाने के बाद तेजी से नीचे गिर जाती है और उसी के साथ ऑप्शन के प्रीमियम भी तेजी से नीचे आते हैं। इससे आपने जो अपनी लॉन्ग पोजीशन होल्ड की थी, उसमें प्रॉफिट पहले के मुकाबले काफी कम हो जाता है। इसलिए जब भी आप किसी ट्रेड में एंट्री करें तो उसे तब तक ही होल्ड करें जब तक ऑप्शन के प्रीमियम में इंडेक्स चार्ट की तरह ही मोमेंटम हो, और अगर किसी भी पॉइंट पर इंडेक्स चार्ट और ऑप्शन चार्ट के मोमेंटम में अंतर दिखने लगे तो तुरंत अपनी पोजीशन से एग्जिट कर लेना चाहिए, नहीं तो आपको उस ट्रेड से प्रॉफिट तो छोड़िए, लॉस लेकर ही बाहर निकलना पड़ेगा। इसलिए इंडेक्स चार्ट के साथ साथ ऑप्शन का चार्ट देखना बहुत जरूरी हो जाता है। नंबर 3, आइडेंटिफिकेशन। मार्केट एक लेवल से बार बार तेजी से नीचे गिरा है। इसका मतलब है कि इस एरिया में अभी सेलर्स मौजूद है जो मार्केट को ऊपर जाने नहीं देना चाहते। इस कारण से ये एक रेजिस्टेंस एरिया चार्ट पर बना है। साथ ही नीचे इस लेवल को मार्केट अब भी रिस्पेक्ट कर रहा है और इसके नीचे क्लोज नहीं हुआ है। इसका मतलब है कि नीचे एक प्रकार का सपोर्ट एरिया बना है जहां बायर्स मार्केट को इसके नीचे नहीं जाने देना चाहते। अब आपके सामने ऊपर और नीचे दोनों तरफ 2 इंपॉर्टेंट लेवल्स चार्ट पर बने हुए हैं जिन्हें प्राइस बार बार रिस्पेक्ट कर रही है। अगले दिन मार्केट इन दोनों लेवल्स के बीच ओपन होता है और नीचे जाकर सपोर्ट एरिया के पास बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न बनाता है। अब अगर हमें यहां लॉन्ग ट्रेड में एंट्री करनी है तो हमारा पहला प्रॉफिट टारगेट ज्यादा से ज्यादा इस रेजिस्टेंस लेवल के पास होना चाहिए। अगर मार्केट स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल्स बनाकर हमारे टारगेट को बिना किसी रिट्रेसमेंट के हिट करता है तो हम मार्केट के बुलिश सेंटीमेंट को देखते हुए अपनी पूरी क्वांटिटी को एग्जिट करने की बजाय 70% क्वांटिटी को वही बुक कर सकते हैं, क्योंकि हो सकता है कि मार्केट इसी मोमेंटम में इस रेजिस्टेंस एरिया को ब्रेक करके सीधे ऊपर निकल जाए और हमें ज्यादा बड़ा प्रॉफिट देखने को मिले। इसलिए इस प्रकार के प्राइस एक्शन में आप पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग की टेक्निक का इस्तेमाल करके बड़े प्रॉफिट्स निकाल सकते हैं।
लेकिन बहुत से ट्रेडर ऐसे भी होते हैं जो बिना प्राइस एक्शन को देखे सिर्फ प्राइस के रेजिस्टेंस लेवल तक पहुंचने का इंतजार करते हैं और उससे पहले प्रॉफिट बुक नहीं करना चाहते, क्योंकि उनके हिसाब से मार्केट अपने रेजिस्टेंस लेवल से पहले रिवर्स हो ही नहीं सकता। इसलिए वे रेजिस्टेंस लेवल तक प्राइस के पहुंचने का इंतजार करते हैं। लेकिन अगर आपकी एंट्री के बाद प्राइस इस तरह से धीरे धीरे ऊपर बढ़ती है और कोई भी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम नहीं दिखाती, तो आपको यहां मार्केट के रेजिस्टेंस लेवल तक पहुंचने का इंतजार नहीं करना चाहिए, क्योंकि मार्केट हर बार की तरह इस बार भी अपने पिछले मूव को रिपीट करेगी, इसकी कोई गारंटी नहीं होती। इसलिए आपको अभी चार्ट पर जो प्राइस एक्शन दिख रहा है उसी के हिसाब से रिएक्ट करना चाहिए। अगर रेजिस्टेंस लेवल से पहले ही प्राइस रिट्रेसमेंट करती है तो ऐसे ट्रेड से एग्जिट करना ही समझदारी होती है, क्योंकि हमें मार्केट से लड़ना नहीं है, हमें तो सिर्फ उसके साथ साथ चलना है। किसी भी कंडीशन में एक छोटा प्रॉफिट एक बड़े लॉस से कहीं बेहतर होता है। इसलिए मार्केट सपोर्ट और रेजिस्टेंस जैसी इंपॉर्टेंट लेवल्स के पास जिस तरह से प्राइस एक्शन बनाती है उसी के अनुसार हमें अपने ट्रेड से एग्जिट करना है। अगर मोमेंटम स्ट्रॉन्ग है तो आप पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग करके ट्रेड को होल्ड कर सकते हैं। लेकिन अगर प्राइस एक्शन में कोई भी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम नहीं बन रहा है और प्राइस बार बार करेक्ट हो रही है, तो इस प्रकार के ट्रेड में आपको ज्यादा देर तक रुकना नहीं चाहिए और तुरंत अपने ट्रेड से एग्जिट कर लेना चाहिए। नंबर 4, यूजिंग डिफरेंट मार्केट फेसेस। मार्केट में मुख्य रूप से 4 फेजेस होते हैं। सबसे पहले प्राइस एक्यूमुलेशन फेज में होती है, जहां प्राइस कुछ देर तक एक ही रेंज में बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ती है, क्योंकि यहां इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स मार्केट में अपने ऑर्डर्स प्लेस करना चालू करते हैं। यह फेज प्राइस एक्शन में सपोर्ट और रेजिस्टेंस एरिया में बनता है। एक्यूमुलेशन के बाद जैसे ही प्राइस इस एरिया को ब्रेकआउट करके ऊपर निकलती है तो हम इसे मार्कअप फेज कहते हैं, जिसे बहुत से ट्रेडर ट्रेंडिंग मार्केट भी कहते हैं। इस स्ट्रॉन्ग ट्रेंड के बाद हायर लेवल्स पर एक पॉइंट आता है जहां मार्केट फिर से एक रेंज बनाकर ट्रेड करती है, क्योंकि यहां जो बायर्स नीचे लॉन्ग पोजीशन में एंटर हुए थे वे अपना प्रॉफिट बुक करने लगते हैं, जिससे बाइंग प्रेशर कम हो जाता है। अब अगर यहां फिर से फ्रेश बायर्स मार्केट में शामिल होते हैं तो मार्केट अपना पुराना ट्रेंड कंटिन्यू करते हुए ऊपर निकलती है। लेकिन अगर इस एरिया में सेलर्स बायर्स पर हावी हो गए तो मार्केट में सेलिंग प्रेशर बढ़ने के कारण प्राइस नीचे जाते हुए मार्कडाउन फेज में चली जाती है। इस साइकिल को मार्केट बार बार दोहराता है। इसलिए अगर आप एक्यूमुलेशन फेज में ट्रेड एंट्री करते हैं तो आपको चार्ट पर यह देखना होगा कि इससे पहले मार्केट ने किस एरिया के पास डिस्ट्रीब्यूशन जोन बनाया था और वहीं तक आप मैक्सिमम प्रॉफिट टारगेट रख सकते हैं। इसे और आसान भाषा में कहें तो आपको चार्ट पर पिछले सबसे नजदीकी सपोर्ट और रेजिस्टेंस एरिया को पहचानना होगा। अगर प्राइस उस पहचान वाले एरिया के बहुत नजदीक ट्रेड कर रही है तो आपको यहां लॉन्ग ट्रेड में एंट्री करने से बचना चाहिए, क्योंकि यहां मार्केट रेजिस्टेंस लेकर फिर से नीचे जाने के चांसेस ज्यादा होते हैं, जिससे आपको बड़ा लॉस हो सकता है। इसलिए अगर आपकी ट्रेड एंट्री करने के बाद प्राइस किसी महत्वपूर्ण एरिया के पास आती है तो आप वहां ट्रेड से एग्जिट कर सकते हैं।